students, this is sum number 8 from our sheet. Following is the summary balance sheet of Umesh Limited as on 31st of March, whatever. Liability rupees and asset rupees is given. So there are liabilities and there are assets. A balance sheet is given, and below the balance sheet it is given that note preference dividend was in arrear rupees 1,20,000. प्रेफरेंस डिविडेंड कैलकुलेट करने की कोनो जरूरत नहीं, यहां पर कैलकुलेट किया हुआ ही है 1,20,000. वी आर सपोज्ड टू पे इट. द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ऑफ द कंपनी डिसाइड अपॉन द फॉलोइंग स्कीम ऑफ रिकंस्ट्रक्शन इज अप्रूव्ड बाय ऑल कंसर्न्ड. फर्स्ट, paid up value of equity shares shall be reduced to rupees 50 per share, face value being rupees 100. So equity shares 15,000 equity shares into 100 each, that is equal to 15 lakh rupees के equity shares है. अरे बराबर है 100 rupees is the face value. मैंने equity shareholders को बुला दिया, सब लोगों को चाय दे दिया, सब लोग चाय पी रहे, सब लोगों को समोसे दे दिया, और सब लोग बैठे हैं और सब लोग को बोला मैंने कि तुम्हारे पास कितने रुपए का इक्विटी शेयर है. सब लोग बता रहे हैं उनका फेस वैल्यू है 100 रुपीज, उनके पास 100 रुपीज का इक्विटी शेयर है. Now I am not taking back that equity share and I am not giving them a new equity share of rupees 50. Once again, the logic is the equity share face value is remaining the same. The paid up value is decreasing. Paid up value is decreasing. Paid up value is decreasing. मतलब 50 रुपया इनका फेस वैल्यू से मैंने पेड अप वैल्यू पे लेके आ गया. इन्होंने भर के रखा है 100 रुपया, लेकिन मैंने इनको बोला कि तुमने भरा है 100 रुपया ना, उसमें से 50 भूल जाओ. वंस अगेन, एक एंट्री वो होती है जहां पर वी टेक द ओल्ड शेयर्स एंड वी गिव द न्यू शेयर्स. इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल टू कैपिटल रिडक्शन. एक एंट्री वो रहती है. एक एंट्री वो रहती है जिसके अंदर तुम्हारा इतना भरा हुआ है ना, आधा भूल जाओ, 2 रुपए भूल जाओ, 3 रुपए भूल जाओ, 4 रुपए भूल जाओ. समझ में आ रहा है क्या? मींस ओल्ड शेयर आएंगे, नए शेयर जाएंगे, उसका एंट्री नहीं है. समझ में आ रहा है क्या? इसमें डायरेक्टली एंट्री है इक्विटी शेयर कैपिटल कम होगा मतलब डेबिट, क्रेडिट कम होगा, तो इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कहां जाएगा बैलेंस? कैपिटल रिडक्शन. कितना कम हो रहा है? 50 रुपीज. दैट मींस 15,000 इनटू 50 रुपए कम हो रहा है, दैट मींस 7,50,000. 7,50,000. Any props? कुछ तकलीफ लग रही है क्या? No. There are only 2 entries. One entry is take the old shares, give them the new shares. The other entry is cancel the fully paid up value में से paid up value जो भरा हुआ उतना कैंसिल कर देने का. कैंसिल करने का एंट्री इज शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिडक्शन डायरेक्टली. अरे क्लियर है क्या? क्या तक क्लियर है? आगे चलते हैं. एडजस्टमेंट नंबर 2. प्रेफरेंस शेयर्स आर टू बी कन्वर्टेड इनटू 13% debentures of 100 each and with regard to their 80% of the dues, including arrears of preference dividend, and for the balance including dividend arrears, equity shares of rupees 100 each, 50 paid shall be issued. Now, preference shares को कितना पैसा देना है? प्रेफरेंस शेयर्स को, शेयर होल्डर्स को हमें 6 लाख रुपए देना है, प्लस प्रेफरेंस डिविडेंड कितना देना है? 1,20,000 देना है. We are supposed to pay 6 lakhs to preference shareholders and 1,20,000 to preference dividend. Okay, that means total we have to pay 7,20,000. Total we have to pay 7,20,000. Now total पे करना है तो एक काम करते हैं ना, पहले इसको पे कर देते हैं, फिर इसको पे करते हैं, अलग अलग करते हैं. एक साथ करने जाएंगे तो थोड़ा कंफ्यूजन तुम लोग को होगा. सो एक साथ करते हैं. सो व्हाट वी डू इज वी पे प्रेफरेंस शेयर कैपिटल. तो प्रेफरेंस शेयर क्रेडिट होता है, कट करने के लिए डेबिट. सो 10% कौन सा परसेंट? 10% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट. कितना? 6 लाख पे करना है. क्या पे कर रहे हैं हम लोग इनको? पहले दे रहे हैं 13% डिबेंचर्स दे रहे हैं, बराबर. बाकी क्या दे रहे हैं? बाकी दे रहे हैं इक्विटी शेयर्स, इक्विटी शेयर कैपिटल, बराबर. अभी डिबेंचर कितना दे रहे हैं? 6 लाख का 80% लोगों को 30% डिबेंचर दे रहे हैं, मतलब 4,80,000
6 8 48 एंड बाकी 6 लाख माइनस 4 लाख 80, बाकी लोग को 1,20,000 का इक्विटी शेयर दे रहे हैं, बट एक शेयर कितने का है? 50 रुपीस का है। मतलब कितने शेयर दे रहे हैं? 1,20,000 डिवाइड बाय 50 करो तो यू विल गेट 2,400 into 50, 2,400 shares into 50 each. Hope you understand. Hope you understand. Once again, एक बार फिर से बताओ कि समझ में आ गया? एक बार फिर से देख ही लो ना, चलो ना, अभी समझ में आ गया क्या वीडियो में मालूम पड़ेगा। 10% preference shares, that means 6 lakh rupees we have to pay to the preference shareholders. Preference shareholders सबको बुला लिया, बुलाया, बोला वाह वाह कॉफी पियो, काय को चाय, कॉफी पियो, कॉफी पी रहे हो लोग। मैंने उनको बोला कि ठीक है तुम्हारे जो प्रेफरेंस शेयर है वो लाओ हमारे पास दो, तो लोग ने बोले अरे वाह वाह पैसे मिलेंगे। पैसे नहीं मिल रहे, तुमको डिवेंचर मिल रहे हैं 80% ड्यूज, 4,80,000 के डिवेंचर ले लो। बोले सर बाकी का क्या है? बाकी के इक्विटी शेयर ले लो। अरे सब खुश खुश। बिरयानी का बोला कि बिरयानी खिलाऊंगा, नहीं बोले सर मत खिलाओ, बस हम लोगों ने बहुत पेट भर गया क्योंकि आपने इतना कुछ दिया है हमको। ऊपर से हमारा प्रेफरेंस डिविडेंड 1,20,000 का आप देने वाले, वो भी पूरा दे रहे हैं, माफ करने को बोल रहे नहीं है, पूरा दे रहे हैं। ले लो ले लो ले लो। प्रेफरेंस डिविडेंड को पे करना है, कौन सा नुकसान है ना, कैपिटल रिडक्शन अकाउंट डेबिट। क्या दे रहे हैं? 13% डिबेंचर दे रहे हैं इनको भी 80% के लिए, और बाकी का इक्विटी शेयर कैपिटल। सेम एंट्री, सेम एंट्री, सेम 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 है, बट यहाँ पे कैसा है कि इट्स अ लायबिलिटी, सो लायबिलिटी क्रेडिट थी तो डेबिट हो गया। यहाँ पे क्या है? प्रेफरेंस डिविडेंड इज नॉट अ लायबिलिटी। अगर लायबिलिटी रहता तो क्रेडिट का डेबिट करता, बट वो लायबिलिटी नहीं है तो डेबिट क्या करूंगा? कैपिटल रिडक्शन। कितना दे रहा है प्रेफरेंस डिविडेंड? 1,20,000 दे रहा है। 1,20,000 1.2 लाख का 80% करो ना तो 12 8 का 96,000 और माइनस कर दो ना तो आएगा 24,000 डिवाइड बाय 50 करो, डिवाइड बाय 50 करो तो आएगा 480 शेयर्स @50 ईच। अरे बराबर। इजी लग रहा है कि हार्ड लग रहा है? इजी लग रहा है क्या? इजी लग रहा है क्या? आगे चले क्या? आगे चलते हैं, चलो। सी All equity shareholders agreed to pay the balance amount, making the shares fully paid up. सब shareholders ने balance amount दे दिया। balance कितना देने का था? 50 रुपीस पेड अप है ना। टोटल शेयर कितने का है? 100 रुपीस का है। उनका शेयर का पेड अप वैल्यू कितना हो गया? 50। तो बैलेंस कितना बचा है? बैलेंस बचा है 50। होप यू अंडरस्टैंड। वंस अगेन द फेस वैल्यू ऑफ इक्विटी शेयर इज ₹100। 100 रुपए का इक्विटी शेयर है। 100 में से अभी तुम्हारा 50 रुपए कैंसिल कर दिया था तो 50 रुपए गए, तो बचे कितने? भी 50 रुपए भरने के है ना, तो 50 रुपए दे दो ना, कंपनी को जरूरत है। तो 50 रुपए कौन कौन देगा? बैलेंस 50 रुपीस कौन कौन देगा? कौन कौन देगा? ऊपर के 15,000 शेयर्स वो लोग देंगे, प्लस 2,400 शेयर्स भी है वो लोग भी देंगे, प्लस 480 शेयर्स भी है तो ये लोग भी देंगे। तो टोटल कितना हो जाएगा? टोटल हो जाएगा 15,000 प्लस 2,400 इज 17,400, 17,880, 17,880 इंटू 50। चेक करो कितना आता है। आंसर आएगा 8,94,000, 8,94,000। तो चलो पैसा आएगा बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। कितना? 8,94,000, 8,94,000। रेफर वर्किंग नोट, अच्छे से वर्किंग नोट बना देना ना इसका कि बैलेंस ऑफ इक्विटी शेयर होल्डर्स आर बैलेंस ऑफ द अमाउंट विच इक्विटी शेयर होल्डर्स पेड आर इज 15,000 shares plus 2,400 plus 480, total 17,880 shares into balance amount is 50, that is 8,94,000 we have got of the call money। यहाँ तक क्लियर है क्या? Next adjustment is adjustment number D। Now see share capital हो गया, preference share capital भी हो गया, equity भी हो गया। The sum becomes very easy now because asset side entries are very simple।
ओनली द लाइबिलिटी शेयर कैपिटल में थोड़ा कंफ्यूजन हो सकता है, बाकी कंफ्यूजन होने का कोई चांस ही नहीं बनता है। जैसे कि अभी एडजस्टमेंट देखो ना, कितना गटर जैसा है। प्लांट एंड मशीनरी वाज रिवैल्यूड एट 9 टाइम, प्लांट एंड मशीनरी पहले था 7 टाइम, अभी हो गया 9 टाइम, बढ़ गया। डेबिट बढ़ गया, डेबिट को बढ़ाना है तो डेबिट करो, डेबिट को बढ़ाना है तो डेबिट करो। प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिडक्शन, हाउ मच? 20,000, 20,000. Any props? No props. आगे The value of stock reduced by 1 lakh, तो स्टॉक 4 लाख था, 1 लाख by 1 लाख, तो 1 लाख से कम हो गया। डेबिट को कम करना है तो क्रेडिट टू स्टॉक 1 लाख। डेबिट क्या होगा? कैपिटल रिडक्शन अकाउंट 1 लाख। कौन होता तकलीफ नहीं तकलीफ। आगे लैंड एंड बिल्डिंग टू बी रिटन डाउन टू ₹15 लाख 50। लैंड एंड बिल्डिंग का वैल्यू 15 लाख 50 हो गया। पहले 19 लाख 50 था, अभी 15 लाख 50 हो गया। 4 लाख से कम हो गया, मतलब कैपिटल रिडक्शन अकाउंट डेबिट टू लैंड एंड बिल्डिंग 4 लाख। नेक्स्ट, क्रेडिटर्स टू फॉरगो देयर क्लेम बाय 10%, तो 7.5 लाख का क्रेडिटर है, 10% वो लोग ने माफ किया, दैट मींस 7 लाख 50 का 10% इज 75,000। तो क्रेडिट को कम करना है, मतलब डेबिट, क्रेडिटर्स अकाउंट डेबिट 75,000 टू कैपिटल रिडक्शन अकाउंट 75,000। इजी के हार्ड, इजी। आगे चलते हैं। लोन वॉज फुल्ली सेटल्ड फॉर 2 लाख, तो लोन कितना है जरा देखो ना, 2,22,000 है, क्रेडिट है, उसको कम करना है तो डेबिट लोन अकाउंट डेबिट 2,22,000 सेटल किया, मतलब पे किया टू कैश बैंक अकाउंट, हाउ मच? 2 लाख। बाकी का क्या हुआ? 22,000 का क्या है? टू कैपिटल रिडक्शन अकाउंट। एनी प्रॉब्लम्स? एनी प्रॉप्स? नो प्रॉप्स, इजी ना। आगे चलते हैं। गुडविल डेबिट बैलेंस ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस शुड बी रिटन ऑफ, तो गुडविल को राइट ऑफ करना है, असेट को राइट ऑफ करना है, डेबिट को खत्म करना है, तो क्रेडिट टू गुडविल टू प्रॉफिट एंड लॉस। गुडविल कितना? 2 लाख। प्रॉफिट एंड लॉस कितना? 38,000, so 2,38,000 कैपिटल रिडक्शन अकाउंट डेबिट। अरे बराबर है। आगे चलते हैं। कॉस्ट ऑफ रिकंस्ट्रक्शन 5,000 वाज पेड, तो रिकंस्ट्रक्शन कॉस्ट पेड, नुकसान, कैपिटल रिडक्शन अकाउंट डेबिट, पे किया टू कैश बैंक, कितना 5,000। इजी के हार्ड? मैंने बोला था ना पहले एंट्रीज ही हार्ड है, बाकी के एंट्रीज बहुत ही सिंपल है। ओके चलो एक बार फिर से कैपिटल रिडक्शन अकाउंट बनाते हैं। कैपिटल रिडक्शन क्रेडिट, तेरे क्रेडिट में क्या लिखूं? बाय इक्विटी शेयर कैप, हाउ मच? 7,50,000। कैपिटल रिडक्शन तेरे डेबिट में क्या लिखूं? यस, टू 13% डिबेंचर टू इक्विटी शेयर कैपिटल 96,000 24,000। आगे कैपिटल रिडक्शन तेरे क्रेडिट में क्या लिखूं? बाय प्लांट एंड मशीनरी 20,000। आगे कैपिटल रिडक्शन तेरे डेबिट में क्या लिखूं? टू स्टॉक 1 लाख। आगे कैपिटल रिडक्शन तेरे डेबिट में क्या लिखूं? टू लैंड एंड बिल्डिंग 4 लाख। आगे कैपिटल रिडक्शन तेरे क्रेडिट में क्या लिखूं? बाय क्रेडिटर्स 75,000। आगे कैपिटल रिडक्शन तेरे क्रेडिट में क्या लिखूं? बाय लोन्ड
22,000। आगे कैपिटल रिडक्शन तेरे डेबिट में क्या लिखूं? टू गुडविल, टू प्रॉफिट एंड लॉस 2,38,000। मजा आ रहा है कि नहीं मजा आ रहा है? कैपिटल तेरे डेबिट में क्या लिखूं? टू कैश बैंक 5,000। ओके, that means your account is clear. 750, 770 plus 30 is 8 lakh, 8 lakh 45, 8 lakh 47, 8 lakh 67,000, 8 lakh 67,000। कैलकुलेटर यूज करो, डिफरेंस आएगा कहाँ जाएगा? कैपिटल रिजर्व। कहाँ जाएगा? कैपिटल रिजर्व। लास्ट एंट्री आएगी कैपिटल रिडक्शन अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व। देखेंगे कितना आएगा, थोड़ा मेहनत तुम लोग भी करो ना, देखो ना कितना आएगा। दैट्स इट। सो विद दिस वी स्टॉप।